नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। और सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने लोगों से तो कहा ही है कि भाई बिजली जरा सोच समझ के खर्च कीजिए, बिना बात में जो है बिजली वेस्ट मत कीजिए। साथ ही साथ जो विपक्ष आरोप लगा रहा है बिजली के ऊपर, बिजली संकट के ऊपर, उनको भी दो टूक कही है और समाजवादी पार्टी को उनका कार्यकाल भी याद दिला दिया है। अब जब बिजली संकट उत्तर प्रदेश में है, इसको लेकर सीएम तो लगातार बैठक कर ही रहे हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। इस बिजली संकट में कितनी सच्चाई है? क्या जनता जो है वाकई लापरवाह हो गई है? क्या वाकई जो जनता को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए वो नहीं निभाई जा रही है? और ऐसे में अगर विपक्ष के आरोपों की बात करते हैं तो उस पर क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं? विपक्ष के आरोप जो लगाए जा रहे हैं बिजली संकट को लेकर के, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहूंगी, बिजली संकट उत्तर प्रदेश में क्यों? हर घर में यही हाल होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये महीने 4 ऐसे होते हैं जब बिजली को लेकर के ये बयानबाजी भी होती है और सीएम की तरफ से मैराथन मीटिंग्स भी होती हैं, गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं, लेकिन बिजली संकट तमाम केंद्र द्वारा बेल आउट पैकेज देने के बावजूद भी सॉर्ट नहीं होता है। नहीं, देखिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो योगी आदित्यनाथ जी ने कही कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो किस प्रकार से इन 4 महीनों में बिजली की बचत करे, क्योंकि वो खुद एक महंत के रूप में जो उनका स्थान है गोरखनाथ मंदिर में, और ये सभी लोग जानते हैं कि वो किसी भी मीटिंग के बाद, बैठक के बाद खुद सारे कमरों की बिजली और पंखे बंद करते हैं। तो उनको लगता है कि ये दायित्व जो है, नागरिक का दायित्व है कि अगर कोई जो है ज्यादा बोझ आ रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। दूसरी बात, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के बिजली संकट के बारे में जो चर्चा हो। जो आज का बिजली संकट है और जो 2017 के पहले का बिजली संकट हुआ करता था, उसमें बहुत आप कहें बहुत अंतर है, और जो कई बार वो अंतर कर पाने में लोग जो है वो अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। पहला अंतर है कि बहुत ही पहले लंबे कालखंड तक बिजली आती ही नहीं थी, क्योंकि सरकार के पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं थी, उतनी जो है जो उत्पादन ही नहीं था, और अगर उत्पादन था भी तो जो सरकारी कंपनियां थीं वो खरीद नहीं पाती। धीरे धीरे जिस प्रकार से जो आप कहें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसका प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, और उसकी वजह से 2017 के बाद अगर आप ये 4 महीने गर्मियों के छोड़ दें तो लगातार निरंतर जो है विद्युत आपूर्ति होती रहती है जी। अब इस समय में एक अत्यंत जो है वो सही प्रश्न है कि इस समय क्यों ऐसा होता है कि बिजली संकट खड़ा होता है उत्तर प्रदेश। उसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण है, और वो कारण कोई बहुत ही, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही कि राज्य के पास इतना पैसा नहीं है, इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो बिजली नहीं खरीद पा रहा है, या राज्य के पास ये जो है क्षमता नहीं है कि लोगों तक बिजली नहीं पहुंचा पा रहा है। उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो पहला प्रबंधीय कारण है, मैनेजमेंट इश्यूज हैं जी। क्योंकि जो अब बिजली कटने की जो बातें आई हैं वो बिजली की कमी की वजह से नहीं, बल्कि जो फॉल्ट्स होते हैं उनके रिपेयर में देरी की वजह से वो बिजली की आपूर्ति बाधित होती है जी। क्योंकि इसके पीछे कारण है कि स्टाफ का शॉर्टेज रहता है। एक नई नीति बनाई सरकार ने कि पर सब स्टेशन केवल एक रिपेयरिंग यूनिट रहेगी, तो ऐसे एक सब स्टेशन में अगर 2 जगह फॉल्ट हो गई तो पहले किसको आप अटेंड करेंगे, बाद में किसको अटेंड करेंगे। पहले जिसको अटेंड किया उसकी तो समस्या जो है उसका समाधान मिल गया, लेकिन जिसको आपने बाद में किया उसको 2 घंटे लग गए। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो बिजली आपूर्ति के साथ जो दर थे, बिजली की जो कीमत थी, वो कलेक्शन में तो सरकार ने बहुत ही आगे बढ़ के, या जो डिस्काउंट्स थी, जो कंपनीज थी, वो बहुत आगे बढ़ के
उपभोक्ता से पैसा उन्होंने लिया, लेकिन उसके बदले उन्होंने ये व्यवस्था नहीं की कि इतनी हम स्टाफ को सुनिश्चित करें, जो अगर कोई फॉल्ट होता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर जलने का फॉल्ट होता है, चाहे वो एबीसी केबल्स जलने का फॉल्ट होता है, तो उससे निपट पाए। दूसरी जो प्रमुख बात रही वो ये बात है, अभी जो संकट हो रहा है विगत कुछ वर्षों से, कि जो आपने एक कड़ाई की कि बिजली चोरी बंद की जाए, उपभोक्ता जो जितनी बिजली कंज्यूम करता है उससे उतना पैसा उससे लिया जाए, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बदले आपने कनेक्शंस तो दे दिए, आपने लोड तो बढ़ा दिया, लेकिन जो आपकी जो क्षमता थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको उस हिसाब से अपग्रेड नहीं किया। मैं बस एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि करीब 3.73 करोड़ कंज्यूमर्स थे जी और पिछले साल जब सरकार ये आई थी 2017 में, और जिसपे जो लोड था 8.57 केवी था। जी 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 अब 3.73 की जगह पे जो कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ गए हैं 6.25 करोड़। मतलब आप जो कनेक्शन देते हैं, कंज्यूमर मतलब जो कनेक्शन आप दे रहे हैं, जी और लोड आपका उसी सापेक्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी तो ऐसे में या तो आप कनेक्शन नहीं देते, लेकिन वो जो है उपभोक्ता का अधिकार है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते। उस सापेक्ष में जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें थी वो थोड़ी और तीव्र गति से हो सकती थी। जी तो दो बातें हैं कि कुछ एक कमी आप कहें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, दूसरी जो कमी है कि जो मैनेजमेंट में है, जी प्रबंधन जी में है। ये कि जो आपने समस्या बताई है कि मतलब जो बिजली संकट है वो बेसिकली क्या होता है, रिपेयर का है, मैनेजमेंट का, इन सब चीज़ों का है। जो आंकड़े मेरे पास इस वक्त हैं उसमें थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी, उसके बाद उस पर आपकी राय चाहूंगी कि संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति होती है यूपी पीसीएल के अंदर, उसमें से 20,000 से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों की छटनी की गई है। इसीलिए रिपेयर जो करना पड़ता है उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें देरी आ रही है, एक बड़ी वजह यह है। दूसरा जो जिक्र आपने मांग का किया है, अभी तक जो 2026 मई तक का हम आंकड़ा देख पा रहे हैं, 31,804 मेगावाट जो है वहां तक बिजली की मांग पहुंच चुकी है अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, जो कि महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा मांग का ये आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो क्या ये माना जाए कि जो मांग का आंकड़ा है वो आपूर्ति से कहीं ज्यादा है इसी वजह से, या एक चीज और है जो आपने जिक्र भी किया है जिसे हम कहते हैं कटिया लगाना, यानी कि टांका लगाना, बिजली की तार में इल्लीगल तरीके से बिजली को लेने के लिए जो टांका लगाया जाता है तो तार फंसाई जाती है, वो इस तरह से जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उसमें कटिया बिजली का भी इस्तेमाल। क्या ये सब फैक्टर जो है ये एक साथ आकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बिजली की जो सप्लाई है उसको हासिल कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं कि बिजली तो पीछे से पूरी आ रही है लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, हाहाकार मच रहा है, उसके पीछे रीजन समझ में आते हैं? देखिए, अगर बिजली संकट को आप परिभाषित करना चाहें तो उसको बहुत साफ तरीके से कह सकते हैं कि ये दिल मांगे मोर, कि कहां जब बिजली की आपूर्ति ही इतनी नहीं होती थी कि सप्लाई किया जा सके उपभोक्ताओं को, और बड़े बड़े शहरों में गाजियाबाद, नोएडा और जो कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में 6-6, 7-7 घंटे गर्मियों में जो बिजली आपूर्ति बाधित रहती थी। लेकिन ये कहने के बाद भी एकदम से इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ की सरकार 9वें साल में है। जी जी और जी ऐसे में उन्होंने जो काम किए हैं, अभी बिजली आपूर्ति की समस्या नहीं है, जो समस्याएं हैं वो ज्यादातर समस्याएं हैं वो मेंटेनेंस की हैं, वो समस्याएं हैं प्रबंधन की। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास उतना लोड की क्षमता नहीं है तो आपको उतने कनेक्शंस नहीं देने चाहिए, क्योंकि अब जो वो कटिया की समस्या, जो बिजली चोरी की समस्या, वो काफी हद तक कम हुई है जहां तक घरेलू उपभोक्ता का प्रश्न है। देखिए, इंडस्ट्रियल और ये अपने आप में जो बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि जो बार बार
जो आम जनमानस है उसको कटिया ही दिखाई देती है एक गरीब की, लेकिन उसको जो औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो चोरी करती हैं सांठ घाट से बिजली अधिकारियों के, वो दिखाई नहीं देती। और ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में है कि वो बहुत ज्यादा होती है घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनकी चोरी से। तो ये अपने आप में एक समस्या है और अभी भी बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तमाम बैठकों के बाद जो योगी आदित्यनाथ ने जो एक आपने निर्णय लिया है कि इस प्रबंधीय व्यवस्था को सुधारा जाए, जो आप कहें कि एक व्यवस्था जो बहुत ही लंबे कालखंड तक एकदम से मतलब लगता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई आवश्यकता है, उससे इस स्तर पे आया है कि कुछ 3-4 महीने हैं जब लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और उसको भी जो दिक्कतें हैं वो आपूर्ति की दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि आज जो है जो डिस्कॉम्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो खरीद नहीं पा रही हैं बिजली। पहले तो खरीद ही नहीं पाती थी, उनके पास इतना रेवेन्यू ही नहीं होता था, तो वो अब सर मुझे ये लगता है कि पिछली सरकार ने क्या किया, हमें उस पर बात करने से ज्यादा ये बात करनी चाहिए कि अब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उस पर ज्यादा बात करनी चाहिए। विपक्ष आरोप लगाता है, ये जिम्मेदारी भी बनती है एक पार्टी की कि अगर विपक्ष ने आरोप लगाया तो सरकार उसका जवाब भी दे, क्लैरिफिकेशन दे, लेकिन जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन दोनों में फर्क होता है। तो पिछली सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या किया ये जनता के सामने था, इसीलिए सरकार उनकी नहीं रही, वो सत्ता से बाहर हो गए, बीजेपी आई। लेकिन स्थितियां बेहतर हुई हैं, बदली हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन समस्या का स्तर अभी भी जो है वो हो सकता है पहले कहीं ज्यादा हो, अभी कहीं कम हो, लेकिन समस्या वहीं की वहीं। अगर मैं आपसे अभी बात कर रही हूं तो 25 मई की खबर है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं भाई कि गांव-गांव में जो है बिजली पहुंचनी चाहिए, बिजली का संकट नहीं होना चाहिए, ना घरेलू बिजली, ना किसानों को बिजली, किसी भी तरह का संकट नहीं होना चाहिए। 20 अप्रैल को ये समस्या शुरू हो गई थी। 20 अप्रैल का भी जो स्टेटमेंट आया वो यही आया है कि ऊर्जा विभाग को सक्रिय काम करने के लिए बोल दिया गया है, यानी कि अप्रैल से ही समझ में आ रहा था कि आगे 3-4 महीनों में क्या होने वाला है। इसके अलावा अगर हम ठीक 1 साल पहले की बात कर लेते हैं, 25 जुलाई की खबर मेरे पास है, इसमें भी जो है बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए, सख्त आदेश दिए, लेकिन सख्त आदेश के बावजूद हर गर्मी में हर उपभोक्ता यही फेस करता है कि पावर कट हो रही हैं, बिजली नहीं आ रही है। जहां पर तापमान जो है अब 47, 48, 49 के आसपास पहुंच रहा है, ऐसे में बिजली की समस्या हर साल वहीं की वहीं होती है। देखिए, मैं एकदम आपसे सहमत हूं, क्योंकि जो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी संस्कृति में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया, और तमाम कोशिशों के बावजूद, और ये जैसा मैंने उसको एक दूसरे शब्द में मैंने आपको कहने की कोशिश की कि जो प्रबंधकीय है कि आपके पास बिजली है, आपके पास कंज्यूमर है, आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इनके बीच जो कनेक्शन होता है वो जो बिजली विभाग के कर्मचारी, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे जो संविदा कर्मचारी हो, सारा ठीकरा जो है संविदा कर्मचारियों में फोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी भी जो एक स्थिति है उसमें बहुत व्यापक बदलाव नहीं आया है, और ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो बड़ा कारण है जो उपभोक्ता के तरफ से है कि आपके घर में 4 एसी लगे हुए हैं, अभी थोड़ा सा जो एलपीजी का संकट है उसकी वजह से आपके यहाँ इंडक्शन भी लगा हुआ है, और आपने 2 केवी का जो है कनेक्शन ले रखा है, तो एक ट्रांसफार्मर पे इसीलिए ट्रांसफार्मर फूकते हैं क्योंकि एक वास्तविक सिचुएशन, वास्तविक स्थिति जो है वो नहीं होती है बिजली विभाग के पास। तो ये दोनों तरफ से कमियां हैं कि आपने 3 केवी, 2 केवी, 4 केवी का कनेक्शन ले रखा है, और आपका कंजम्पशन जो है आपके घर पे 3 एसी चल रहा है, आपके घर में नहीं, लेकिन अब तो इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई कि जैसे ही आपका जो है आपने जितने भी केवी का ले रखा है, कनेक्शन ले रखा है, जैसे ही आप उससे ऊपर जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका जो एमसीबी होता है वो ट्रिप कर जाता है।
तो उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आजकल हर जगह स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड मीटर्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। क्योंकि ये समस्या प्रोफेसर साहब सिर्फ एक गांव की नहीं है, एक जिले की नहीं है। हम यहाँ पर अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करते हैं तो मेट्रो सिटीज में दिक्कत है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, सब कुछ ठीक है, सप्लाई ठीक है, लेकिन सप्लाई, मुझे लगता है कि सप्लाई का इशू है। देखिए, जो आपने कहा एकदम सही बात है। उत्तर प्रदेश में भी स्मार्ट मीटर शुरू किए गए थे, लेकिन इतना जो है उसका विरोध हुआ कि सरकार ने उसको वापस ले लिया। तो ये देखिए कुछ और इस समय हो सकता है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया अभी आज से 4 साल पहले शुरू की गई होती तो वो सरकार लगाने में सक्षम होती, लेकिन स्मार्ट मीटर को वापस सरकार को इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि तमाम जो है जो आम जनमानस से उसका विरोध होने लगा और अभी सरकार वो रिस्क नहीं लेना चाहती। ये विरोध जो आप बता रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये तो गांव देहात की बात कर रहे हैं, छोटे जिलों कस्बों की बात कर रहे हैं जहां पर विरोध सामने आया है। लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वहां की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सोसाइटी बड़ी बड़ी बनी है, जहां पर बड़े बड़े हब बने हुए हैं, IT हब बने, वहां पर भी यही हाल है। वहां तो सब जगह स्मार्ट मीटर काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर वहां काम कर रहे हैं तो ये पूरे प्रदेश में जब तक लागू नहीं हो होगा और पूरे प्रदेश में जब तक जो है, मैं ये मानता हूं कि पूरी तरीके से अगर, क्योंकि जो बिजली का दर है वो उत्तर प्रदेश में कम नहीं है, वो सभी राज्यों के तुलना में वो कहीं अधिक ही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से जो शासन व्यवस्था है, जो प्रबंधन मैनेजमेंट का जो इशू आता है, वो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में दे देते हैं तो कहीं स्थिति बेहतर होगी, लेकिन उसका भी विरोध होता है। पश्चिम में जो है कुछ कहें हद तक जो खासकर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज हुआ है, लेकिन अभी भी बाकी जो स्थितियां हैं वो गवर्नमेंट इंजीनियर्स के ही हाथ में है। तो एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, मैं एकदम आपसे सहमत हूं, क्योंकि जो अगर उपभोक्ता पूरी तरीके से आपने जो निर्धारित दर दी है उस पे वो अपना पेमेंट कर रहा है, उस आपको जो है उसका भुगतान दे रहा है, तो उसका ये हक बनता है, उसका ये अधिकार बनता है कि उसको 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की जाए। और अगर वो कम जो है वॉट का उसने कनेक्शन भी दिया, उसके यहाँ ज्यादा लोड है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सूचित किया जाए, उसको अपग्रेड किया जाए। जी। लेकिन कहने के लिए ये देखिए जो लेकिन प्रोफेसर साहब, दिक्कत ये है कि जिम्मेदारियां तो तय हर बार, हर साल, हर मौसम में होती हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी होती नहीं है किसी की भी तरफ से। बिजली संकट क्यों पैदा हो जाता है, क्यों हाहाकार मचता है और क्यों एक बार फिर से सीएम को सामने आना पड़ा है बिजली संकट पर? जनता से भी अपील की है, साथ ही साथ अधिकारियों को भी कहा है कि भाई किसी भी जगह पर बिजली संकट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका हल क्या है? जनता को तो नसीहत दे दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही साथ विपक्ष को जवाब भी दे दिया है, लेकिन इस पूरी समस्या का हल क्या है? प्रोफेसर साहब, ओवर टू यू। देखिए, मुझे लगता है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इस स्थिति में सक्षम है कि वो जितनी भी ऊर्जा की, बिजली की आवश्यकता है वो खरीद पा रही है, तो ऐसे में फीडर वाइज, सब स्टेशन वाइज जो अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर वो ऐसा कर पाने में अक्षम है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरी तरीके से जो बिजली विभाग है, जो यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और जो डिस्कॉम्स है, उनको स्वायत्त बनाना चाहिए। उनको जो सरकारी नियंत्रण है उसको उससे खत्म करके उनको जो है एक जो प्राइवेटाइजेशन आप कह सकते हैं कि आप करने की आवश्यकता है कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको डिलीवर करना होगा, क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो एक मोड में चलता है। आप कभी भी किसी भी बिजली विभाग के ऑफिस में सुबह 11 बजे जाएंगे, वहां आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। अगर आप जो है सब स्टेशन पे जाएंगे तो वहां कोई एक जो है आउटसोर्सिंग का एम्प्लॉय बैठा मिलेगा, तो ये चिंता का विषय है। तो ऐसे में अगर आप जो है पब्लिक सर्विस में है तो जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जी,
मैं मानता हूं जी निश्चित जी, रूप से। लेकिन प्रोफेसर साहब दिक्कत समस्या ये है कि जब आप नियम कायदे कानून लागू करने को होते हैं तो उसके लूप होल ढूंढे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आप जैसे कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, उनको मालूम होता है कि हमारी क्या मांगे हैं, हमें कैसे पूरी करानी है, तो गर्मी का मौसम आते ही जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, जी हम काम नहीं करेंगे, तो बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है। अब 2023 की जो मैं आपको बता रही हूँ कि बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो 10% अस्थायी रूप से बिजली उत्पादन में ही कमी आई थी। दूसरी तरफ यहां पर मैं सिर्फ कर्मचारियों की बात नहीं कहूंगी, मैं दूसरी तरफ जनता की बात भी कहूंगी। अगर आप उनसे कहिए कि भाई आपको ट्रैफिक रूल्स ओबे करने हैं, आप वो नहीं करेंगे, बिजली बचानी है तो वो नहीं करेंगे। इसे दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपूर्ति की समस्या है, गर्मी में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि अभी जो आप इस जो है सीजन की बात करें तो कई थर्मल पावर प्लांट जो है वो बंद हो गए हैं। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में जो समस्या है वो आपूर्ति की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो समस्या है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, वो प्रबंधन की समस्या है, वो मैनेजमेंट की समस्या है। और जो कर पाने में यूपी पावर कॉर्पोरेशन, आप कहें ये जो डिस्कॉम्स हैं, वो बहुत सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपूर्ति है, अगर एक ट्रांसफार्मर जल रहा है, लोड की वजह से जल गया या किसी भी कारण से जल गया, तो उसको रिपेयर होने में या उसको चेंज होने में 4 घंटे लग जा रहे हैं, पूरी रात लग जा रही है। तो ऐसे में ये समस्या जो है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखना है। अगर लोग पे कर रहे हैं, अब पहले होता था जो कटिया की समस्या थी, और बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ा जो है अब वो बोझ नहीं है सरकार के ऊपर जितना पहले होता था। सरकार अब जो है, अगर आपने आपके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं है, उसके बावजूद अगर आपने 1 महीने बिल नहीं पे किया तो आपकी बिजली आके काट दी जाती है, लाइनमैन आके बिजली काट देते हैं। तो उपभोक्ता तो पैसा दे रहा है, तो उसकी अगर ये उम्मीद है कि उसको 24 घंटे बिजली मिले, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई गुनाह है, उसका अधिकार है। तो जो प्रबंधन की समस्याएं हैं, वो समस्याएं हल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो समस्याएं, खासकर अगर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रखने हैं या आप किसी प्रकार के एम्प्लॉय रखने हैं, लेट द डिस्कॉम्स डिसाइड, वो प्राइवेटाइज आप कर दीजिए, वो अपने कर्मचारी रखें, जिससे अगर कोई फॉल्ट होती है, कोई ट्रिपिंग होती है, तो वो हैंडल करने में देरी ना हो। तो जी, सिंसियरिटी की कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि कमी है। सीएम योगी अपनी तरफ से गाइडलाइंस भी देते हैं, हिदायत, नसीहत, सख्त आदेश भी दे देते हैं, लेकिन जमीन पर जो काम करने वाला है उसको भी समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। प्रोफेसर साहब, फिलहाल वक्त नहीं है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच हमसे। जी जी जी, प्लीज। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जी जी जी। मंत्री अकेले कितने विभागों को संभाल सकते हैं? इस विभाग के एक मंत्री भी हैं, उनके अंदर जो है यूपी पावर कॉर्पोरेशन है, और तमाम जो अधिकारीगण हैं, डिस्कॉम्स हैं, उनके अंदर आती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ही, आप कहें कि आपको पहले से ही जब पता है कि गर्मियों में ये समस्याएं आ रही हैं, जैसा आपने बताया, ऐसे सभी जो अधिकारीगण हैं उनको पता होना चाहिए। आप जो है, जो प्रमुख सचिव हैं, जो एसीएस हैं पावर के, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप उनको जिम्मेदार ठहराइए, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमसे इस चर्चा करने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो हमने देखा किस तरीके से समस्या अपनी जगह है, लेकिन समाधान में दोनों ही तरफ की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बिजली कर्मचारी हो और चाहे जनता हो।